हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इससे पहले मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं यानी पॉजिटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, दोनों प्रकार के जैसे यस या नो टाइप या WH टाइप के सिखा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उन्हें देखें। इस वीडियो में हम कुछ विशेष प्रकार के सेंटेंसों को भी समझेंगे जिनमें प्रश्नवाचक शब्द और सब्जेक्ट दोनों एक साथ प्रयोग होते हैं, तो उन्हें किस तरीके से बनाते हैं। हु वाले सेंटेंसों को किस तरीके से बनाते हैं इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा और नहीं वाले सेंटेंस भी बताऊंगा। आइए समझते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखें। सबसे पहले हमें इनकी पहचान करनी है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या इसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के नाम से भी जाना जाता है और हिंदी में इसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इन वाक्यों की हम पहचान कैसे करेंगे? ऐसे वाक्य जिनमें रहा है, रही है, आ रहा हो, प्रश्नवाचक शब्द दिया हो और नहीं आ रहा है, तो हम उसे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मोहन गाना क्यों नहीं गा रहा है, सीता पुस्तक कब नहीं पढ़ रही है, तो ऐसे वाक्यों को हम इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। आइए इसका फॉर्मूला समझते हैं कि अगर किसी वाक्य में नहीं आ रही है और प्रश्नवाचक शब्द दिया है, तब हमें क्या करना है कि सब्जेक्ट के बाद में नॉट का प्रयोग करना है। यानी नॉट की स्पेलिंग हमें सब्जेक्ट के बाद यूज करनी है, एज एम आर के साथ में यूज नहीं करनी है। इसकी जो फॉर्मूला होता है या हम इसे स्ट्रक्चर कह सकते हैं, यानी प्रारूप। इसका जो प्रारूप होता है वो क्या होता है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द की स्पेलिंग यूज करनी है। इसके बाद में आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर लगाएंगे। जैसा मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूं, अगर सिंगुलर दे रखा है तो आपको इज प्रयोग करना है, यानी ही, सी, इट, दिस, दैट के साथ में आप इज लगाएंगे। आई के साथ में एम लगाएंगे। अगर कोई प्लूरल नाउन है यानी प्लूरल सब्जेक्ट दे रखा है, जैसे वी, यू, दे, दीज, दोज या जैसे बॉयज, तो आप आर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद कर्ता यानी सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर क्रिया यानी वर्ब लगाएंगे, फिर आईएनजी जोड़ेंगे, फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट कर्म की स्पेलिंग लगाएंगे। जो भी कुछ बचेगा उसे यहाँ यूज करेंगे, फिर लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना है। अगर कोई सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो उसमें आप क्वेश्चन वर्ड छोड़ देंगे, यानी एज एम आर से शुरू करेंगे। इसकी जो स्ट्रक्चर होता है यानी फॉर्मूला जो होता है इसका बिल्कुल सेम होता है। आई कुछ एग्जाम्पलों के थ्रू क्वेश्चनों को समझेंगे कि यानी ऐसे वाक्यों को हम किस तरीके से बनाते हैं। जैसे कोई सेंटेंस इस तरीके से दिया है कि राधा पुस्तक क्यों नहीं ला रही है, राधा पुस्तक क्यों नहीं ला रही है। अब हम इसे किस तरीके से बनाएंगे? सबसे पहले तो हमें जो पहचान है यानी हमारे जो फॉर्मूला है उसी के अकॉर्डिंग इसको बनाना है। यानी इसमें रहा है, रही है, रहे हैं, आ रहा है और नहीं दे रखा है, प्रश्नवाचक शब्द भी दिया है, तो यह इस फॉर्मूले से बनेगा, यानी इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड यानी क्योंकि स्पेलिंग का प्रयोग करना है। और क्योंकि क्या होती है? WHY। फिर इसके बाद में हमें क्या लगाना है? एज एम आर। क्वेश्चन वर्ड के बाद में हमें एज एम आर। तो राधा सिंगुलर है इसलिए हम क्या लगाएंगे? एज। फिर इसके बाद में राधा और इसके बाद हमें सब्जेक्ट के बाद में नॉट का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट फिर नॉट फिर क्रिया। क्रिया क्या है? काम कौन सा कर रही है? लाने का। तो लाने की स्पेलिंग क्या होती है? ब्रिंग। तो आईएनजी जोड़ देंगे इसमें, ब्रिंगिंग। अगर आपने आईएनजी के नियम नहीं जानते हैं तो फर्स्ट वीडियो को देखें कंटिन्यूअस की, जिसमें मैंने आईएनजी के जोड़ने के नियम बताए हैं। कहां पर आपको डबल अक्षर करना है, किसमें ई को हटाना है, किसमें ई को नहीं हटाना है, किसमें बाई जोड़ते समय हम आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आई ई जोड़ेंगे तो बाई कैसे बन जाता है। ये सब फॉर्मूले मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं, उसे देखें सबसे पहले। इसके बाद में क्या लेके आ रही है? ऑब्जेक्ट लगाएंगे यानी पुस्तक। बुक की स्पेलिंग यूज करेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि अगर सेंटेंस इस तरीके से दे रखा है, मैं एक मधुर गाना क्यों नहीं गा रहा हूं। मैं
एक मधुर गाना क्यों नहीं गा रहा हूं। एक मधुर गाना क्यों नहीं गा रहा हूं। अब हम इसे किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले हमारा इसमें राय रही आ रहा है, क्वेश्चन वर्ड दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड यानी क्यों की स्पेलिंग यूज करनी है, WHY। फिर इसके बाद में वाई के बाद में हमें इज एम आर का प्रयोग करना है। तो मैं के साथ यानी आई के साथ में हमें क्या लगाते हैं, आई का प्रयोग, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर हमें नॉट का प्रयोग करना है। इसके बाद क्रिया, क्रिया क्या है, गाना। गाने की स्पेलिंग दो होती है, एक सिंग और एक सॉन्ग। अगर हम वर्ब में लगा रहे हैं तो आपको सिंग का प्रयोग करना है, यानी पहले यूज होगी तो सिंग, उसके बाद में सॉन्ग। तो सिंग में आईएनजी जोड़ देंगे, सिंगिंग। इसके बाद मधुर गाना, ए स्वीट सॉन्ग। इस तरीके से हम इसे बनाएंगे। अगर सेंटेंस दे रखा है कि लड़के कक्षा में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, सेंटेंस दिया है कि लड़के कक्षा में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, तो उसे हम किस तरीके से बनाएंगे। जैसे लड़के कक्षा में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। अब हम इसे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द क्यों की स्पेलिंग लाएंगे। फिर इसके बाद में हमें इज एम आर में से यूज करना है। तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ लड़के यानी द बॉयज का स्पेलिंग का यूज होगा। तो बॉयज जो होती है वो बहुवचन होता है, बॉय सिंगुलर होता है। तो बॉय होती तो यहाँ पर हम इज लगाते हैं, अगर बॉयज दे रखा है तो आपको आर लगानी है। फिर इसके बाद में नॉट, और इसके बाद में वर्ब यानी क्रिया, क्या काम कर रहे हैं, पढ़ने का, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे। रीडिंग, क्या पढ़, अब देखिए यहाँ के इसके बाद में पुस्तक वगैरह तो कुछ दी नहीं है, तो उसकी तो आपको स्पेलिंग यूज नहीं करनी है। कहां पर, इन द क्लास, इन द क्लास। अगर होता किताब पढ़ रहे हैं तो पहले किताब की स्पेलिंग लगाते, फिर इन द क्लास यूज करते। इस तरीके से हम ऐसे सेंटेंसों को बनाएंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं जिनके थ्रू हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे कितने लड़के बाजार नहीं जा रहे हैं। अगर सेंटेंस इस तरीके से दिया है कि कितने लड़के बाजार नहीं जा रहे हैं, कितने लड़के बाजार नहीं जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड, कौन सा क्वेश्चन वर्ड है, कितने लड़के। तो हम कितने लड़के की क्या लगाएंगे, यानी जिनको हम गिन सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन होते हैं, उनके साथ में हमें कितने की स्पेलिंग हाउ मैनी का प्रयोग करना होता है। और चार वर्ड्स होते हैं, यानी हाउ मैनी, हाउ मच, विच और हुज। अगर इसके बाद कोई नाउन दे रखा है तो आपको उसकी स्पेलिंग साथ में लगानी है, यानी कितने के बाद में हाउ मैनी बॉयज, और ये बहुवचन होता है। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड दोनों एक साथ यूज हो जाते हैं। तो जो नेगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं, यानी कर्ता के बाद में इज, ये एम आर के बाद नॉट लगाते हैं, उसी फॉर्मूले से बनाना है आपको। यानी इज एम आर का प्रयोग करना है, तो हम यहाँ बहुवचन है तो आर का प्रयोग करेंगे, इसके बाद में नॉट। अब वर्ब क्या है, जाना। जाना की स्पेलिंग क्या है, गो, आईएनजी लगा देंगे, गोइंग। कहाँ जा रहे हैं, टू मार्केट, MARKET, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाएंगे। अगर हु वाला कोई सेंटेंस दे रखा है, जैसे गाली कौन नहीं दे रहा है, तो उसे हम किस तरीके से बनाएंगे। अगर सेंटेंस लिखा है कि गाली कौन नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है,
अब हम इसे सबसे पहले कौन की स्पेलिंग यानी हु का प्रयोग करेंगे। प्रश्नवाचक शब्द है हमारा कौन, तो हमें सबसे पहले हु का प्रयोग करना है। इसके बाद सिंपल नियम से बनाना है, यानी इज नॉट का प्रयोग कर देना है आपको। हु के साथ इज लगाते हैं। अब गाली देना की क्या होती है, एब्यूजिंग, तो ABUSING, ई को हटा देंगे इसमें, एब्यूजिंग, इस तरीके से हम बनाएंगे। अगर सेंटेंस दिया है कि किसका बेटा झूठ नहीं बोल रहा है, मान के चलो इस तरीके से दिया है कि किसका बेटा झूठ नहीं बोल रहा है, तो ऐसे सेंटेंसों को जब हम बनाते हैं तो उसमें हमें ये देखना है कि सब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट दोनों एक साथ हैं या नहीं है। किसका बेटा झूठ नहीं बोल रहा है। अब हम इसे किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड यानी किसका बेटा, तो हुज सन का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी हुज और विच, हाउ मेनी और हाउ मच, चार शब्द हैं, इनको याद रखना है आपको। इसके साथ में नाउन लगाते हैं। अब ये जो हमारा नेगेटिव फॉर्मूला होता है उसी से आपको बनाना है। क्वेश्चन वर्ड यानी सब्जेक्ट एक ही हो गया, तो इसके बाद में सिंगुलर है इज नॉट, और झूठ बोलना की होती है टेलिंग और अ लाई। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और हमारे जो नाउन यानी सब्जेक्ट और प्रश्नवाचक शब्द दोनों एक साथ यूज हो रहे हैं तो आप उसे नेगेटिव फॉर्मूले से बनाएंगे। अगर उसमें नहीं का प्रयोग नहीं हो रहा है तो आप सिंपल नियम से बनाएंगे। अब देखते हैं कुछ ऐसे सेंटेंस जिनमें क्या आती है और नहीं भी आती है। जैसे क्या मोहन तुम्हें नहीं पढ़ा रहा है, सेंटेंस दिया है क्या मोहन तुम्हें नहीं पढ़ा रहा है। अब हम इसे किस तरीके से बनाएं, तो इसमें जो क्वेश्चन वर्ड है यानी जो क्या से शुरू होते हैं सेंटेंस उन्हें यस या नो टाइप कहते हैं, तो उनमें हमें क्या लगानी होती है, सबसे पहले हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं, क्या के लिए WHET प्रयोग नहीं करते हैं। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि WHET का कहाँ प्रयोग करना है। तो मोहन के साथ में हमें सबसे पहले इज लगानी है, फिर इसके बाद में मोहन यानी सब्जेक्ट, और कोई भी नाउन होता है तो उसकी स्पेलिंग आप पहला अक्षर कैपिटल लिखेंगे, इसके बाद नॉट, पढ़ना की रीड होती है और पढ़ाना की होती है टीच, तो टीचिंग तुम्हें यानी यू। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। आइए कुछ ऐसे सेंटेंस समझते हैं जिन्हें हम बनाएंगे किस तरीके से, कि ऐसे जैसे क्या दे रखा है और उसमें हम क्या की स्पेलिंग WHET का प्रयोग करेंगे। वो कौन से सेंटेंस हैं, ऐसे सेंटेंस जिनमें क्या बीच में आता है। जैसे मान के चलो सेंटेंस दिया है कि तुम्हारा भाई क्या कर रहा है, या तुम्हारा भाई क्या पढ़ रहा है, तुम्हारा भाई क्या खा रहा है, मोहन क्या कर रहा है, जैसे लड़के क्या पढ़ रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंसों को हम WHET से शुरू करते हैं, यानी क्या शब्द जो है बीच में प्रयोग होता है। तो जैसे सेंटेंस दिया है हमारा मित्र क्या नहीं पका रहा है, तो हमें इसमें सबसे पहले WHET का प्रयोग करना है। यानी अगर वर्ड का प्रयोग बीच में हो रहा है तो आप सबसे पहले WHET का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में इज एम आर का प्रयोग करेंगे, तो हमारा मित्र यानी सिंगुलर है इज, इसके बाद सब्जेक्ट आवर फ्रेंड, और इसके बाद में हमें नॉट का प्रयोग करना है, यानी सब्जेक्ट के बाद में हमें नॉट लगानी है। फिर क्रिया वर्ब क्या है, पकाना। इस तरीके से हम इसे बनाएंगे। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि सभी स्टूडेंट सीख सकें, फ्री में शिक्षा प्राप्त करें, जिससे आगे बढ़ सकें। मैं इसी तरह की मैथ,
इंग्लिश, साइंस आप तक वीडियो पहुंचाता रहूंगा। वीडियो को देखते रहें। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको वन शॉट लेके आऊंगा और वन शॉट में मैं आपको ये समझाऊंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस के 0 लेवल से और लास्ट तक जो सेंटेंस होते हैं, यानी ऑल तरीके के सेंटेंसों को मैं एक ही वीडियो में बताऊंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।